नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय झारखंड, जय माता दी और सभी दोस्तों को राम राम राधे राधे। आज आप लोग का झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट आज 14 होने वाले हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैथ में जितना भी आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किए जा रहे हैं, जो पेपर में आपको उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि अगर आप मैथ का प्रैक्टिस सेट पहले वाले नहीं देखे हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 14 होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले वाले आप ज़रूर क्लास को देखिए, ठीक है, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट को आप देखिएगा तभी आप लोग मैथ में 10 में 10 क्वेश्चन बना पाओगे। सभी प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में रहते हैं, ठीक है। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर है कि 77 मल्टीप्लाई का 85 मल्टीप्लाई का 73 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन है। देखिए क्या चीज़ है कि 77 है मल्टीप्लाई का आपके 85 है मल्टीप्लाई का 73 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है कि इसको जो है आपको 9 से भाग देना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। देखिए अगर आप 77 को 9 से भाग कीजिएगा तो कितना यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, 9 अठे 72 हो जाएगा। तो यहाँ तो आपका रिमाइंडर 5 का बच जाएगा, ठीक है। अब चलिए 9 9 81 4 यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर, और 9 अठे 72 एक रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर 5 मल्टीप्लाई का रिमाइंडर 4 मल्टीप्लाई का 1। अब ये जो रिमाइंडर बचा इसको आपको मल्टीप्लाई करनी है, और करने के बाद फिर आपको 9 से भाग देना है, ठीक है। 9 से भाग कीजिए इसको तो ये हो जाएगा 20 बट्टा क्या आएगा 9, भाग कीजिएगा 9 दूना 18। इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया, तो ये आप देख पाओगे। तो शेषफल यहाँ पे कितना आया, 2 आया। यहाँ पे आपके ऑप्शन आपके सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में क्वेश्चन आए होंगे। अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए, मतलब कि जो पढ़ाया गया, अगर आप लोग को उसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आए होंगे। ये आपकी क्लास जो चलता है मैथ का, वो आपके सुबह में 10 बजे चलते हैं ना, ठीक है। तो 10 क्लास का प्रैक्टिस इसमें कराया जाता है मैथ का, और साइंस का क्लास आपके 12 बजे चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, जब n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन बेहतरीन है, थोड़ा इसमें समझना होगा, ऐसे तो आसान क्वेश्चन है। देखिए जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो 5 से भाग कीजिए इसको, किसको, n को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर जो है शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप समझ पाओगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए कि 5 से भाग कर रहे हो n को, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब कि n के जगह पे सीधा सा बात है कि 7 नंबर होगा, ठीक है। तो 7 को जब आप 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। एक मतलब बात कर ले तो n का वैल्यू यहाँ पे 7 है, ठीक है। चलिए अब पूछा है कि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 5 से n स्क्वायर को, इसका मतलब हमें यहाँ पे n का वैल्यू 7 माने हैं, तो n स्क्वायर इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ 49 हो गया, भाग कीजिएगा तो 9 पचे क्या आएगा 45। इसका मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 का रिमाइंडर आ रहा है। तो वही पूछा था कि शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पे 4 आ गया इसका शेषफल। ऑप्शन आपके एक करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है
एक आदमी किसी स्थान से एक अन्य स्थान पर 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पैदल जाता है और 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस प्रस्थान बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? देखिए, औसत चाल मैं आपको बताया था, फार्मूला भी बताए थे कि क्या होता है। औसत चाल बराबर फार्मूला मैं फिर बता देता हूँ। औसत चाल बराबर होता है आपके 2xy बटा का x प्लस वाई। ठीक है, अब इसी चीज को हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम की जरूरी नहीं होती है, ये क्वेश्चन स्पीड से ही बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे x और y जो है ना वह क्या है, स्पीड है। ठीक है, स्पीड है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, एक आदमी जो है यहाँ से इस पॉइंट से इधर जाता है कितना के स्पीड से, 5 किलोमीटर पर घंटा, और वापस में जो है फिर आ जाता है इधर 3 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से। तो स्पीड S1 यहाँ पे हो गया जिसको हम x माने हैं, और y यहाँ पे हो गया। तो इसका वैल्यू रखनी है, और क्या, 2 गुना x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है 3, बटा में ये चीज को जोड़िए, 5 और 3 कितना हो गया 8, भाग करिएगा मतलब काटिएगा 2 से तो 4 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे 15/4 आया। भाग करने पे आप देखोगे तो आपके 3.75 किलोमीटर पर घंटा आएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन अगला की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 40 थे, उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत में 3 की वृद्धि हो जाए? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्या बोल रहा है। देखिए, 10 पारी में औसत रन 40 थे, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 400 थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि रनों का औसत जो है में 3 की वृद्धि हो। अगली पारी मतलब 11वां पारी में यहाँ पे 3 की वृद्धि हो, इसका मतलब यहाँ पे 43 हो जाए, क्योंकि पहले 10 पारियों में 40 रन थे, तो अब उसको औसत में 3 की वृद्धि करनी है। तो 11वां पारी जब खेलेगा तो उसमें इनको जो रन बनाना है वह 43 बनानी है, तभी आपके औसत में 3 की वृद्धि होगा। मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आपका 473 आ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ रहा है 73, तो 73 रन बढ़ाने होंगे, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी देखिएगा तो करेक्ट साबित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। क्योंकि देखिए ये आपका क्या था, ये आपकी 10 जो था पारी की संख्या था, और यहाँ पे आपके रन था। जब दोनों मल्टीप्लाई होता है तो सभी रनों का योग निकलते हैं, तो ये योग से ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बेहतरीन है, दो ट्रेन क्रमशः 50 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, उनकी सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। सापेक्ष चाल होता क्या है, जब दो कैंडिडेट एक ही ओर जाएं या फिर एक दूसरे की ओर जाएं तो यहाँ पे सापेक्ष चाल लगता है, मतलब रिलेटिव स्पीड लगते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि दो ट्रेनें, एक तो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, अच्छा यहाँ पे मीटर पर सेकंड है ना, तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से विपरीत में। चलिए यहाँ पे सापेक्ष चाल पूछा है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर, देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये जा रहा है आपके 50 मीटर पर सेकंड से और आ रहा है आपके 40 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे 50 प्लस का 40, इसका मतलब कितना हो गया 90 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन आपके एक करेक्ट है। अब यही चीज ये क्वेश्चन में पूछ देता कि दोनों एक ही ओर जाते हैं, तो मान लीजिए एक ही ओर जाता, ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर सेकंड से और यहाँ y मीटर पर सेकंड से अगर एक ही ओर जाते हैं, तो यहाँ आपके रिलेटिव स्पीड जो होता वह आपका x माइनस का y होता, घट जाता।
ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अनिकेत गुप्ता अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 20% क्या है आश्रम में दान देता है। वह भोजन तथा आश्रम पर कुल 25,000 रुपये खर्च करता है। तो अनिकेत गुप्ता की आय क्या होगा? मतलब कि अनिकेत गुप्ता का फाइनल इनकम क्या है कि जिसमें कि 30% भोजन में और 20% आश्रम में दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बेहतरीन है। यहाँ पे 30% भोजन में दे रहे हैं और टोटल आपके 20% जो है आश्रम में। इसका मतलब कि टोटल खर्च जो है टोटल यहाँ पे 50% जो है खर्च कर रहे हैं, जिसमें कि 50% का वैल्यू यहाँ पे 25,000 रुपये है। मतलब कि 25,000 खर्च कर रहे हैं फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे तो अनिकेत गुप्ता की इनकम क्या है, तो अपना आप में 100% होता है। तो सिंपल सी बात है कि 50% का वैल्यू 20,000 है, तो 100% पे निकालोगे तो यहाँ पे 50,000 इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम उनका कितना है, तो इनकम यहाँ पे जो है अनिकेत गुप्ता का सी ऑप्शन करेक्ट है, 50,000 रुपये है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 30% भोजन और आपके आश्रम में 20%, 50% जो है जिसका वैल्यू यहाँ पे आपके 25,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो 100% पे निकाल दिया, 50,000 इनकम है, जिसमें कि 25,000 आपके भोजन और आश्रम में दान देते हैं। तो यहाँ पे आपका 25,000 रुपये फाइनली बचता है। तो इनकम तो है 50,000 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है किसी संख्या के आधे, तिहाई तथा चौथाई का योग इस संख्या को 12 से अधिक है, वह संख्या कौन सी है? देखिए एक आधे मतलब कि x/2 प्लस का तिहाई x/3 प्लस का चौथाई x/4 माइनस का x बराबर जो है 12 अधिक है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, मतलब यहाँ पे x पूछा जा रहा है कि क्या है। चलिए यहाँ तक आप लोग को सॉल्व करनी है। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लोगे, आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए आधे बोला था तो x/2 हो गया, तिहाई बोला था x/3, चौथाई बोला था x/4 माइनस का x घटा देंगे तो ये 12 क्या है अधिक है। तो वह संख्या कौन सी है? अब यहाँ पे तो आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6x प्लस का 4x प्लस का 3x माइनस का x बराबर का 12। ठीक है, यहाँ पे आपका 12 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो रहा है आपका 13x, और 12 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12x, और 12 आपका इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 144 हो जाएगा। इसका मतलब कि x बराबर 144 आ गया। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है एक नाव धारा के अनुकूल 77 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो स्थित जल में नाव की गति ज्ञात करें या फिर कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तो जिधर बोट बह रहा है अगर उधर वाटर बह रहा है तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होते हैं आपके बोट प्लस का वाटर होते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस वाला में ये उल्टा हो जाते हैं, घट जाता है। और जिधर आपके बोट बह रहा है अगर उल्टा आपके वाटर है तो यहाँ पे आपके बोट माइनस का वाटर होगा। ठीक है, तो जस्ट डिस्टेंस वाला का जस्ट यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ पे क्या हो गया, अगर मान लीजिए अनुकूल है मतलब कि उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे बोट प्लस का क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा ना। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 77/7, तो काटिएगा तो यहाँ पे आपके 11 ये किलोमीटर पर घंटे में स्पीड हो गया। ठीक है, और जबकि प्रतिकूल है मतलब कि बोट माइनस वाटर यहाँ पे जो है डिस्टेंस यहाँ पे 45 और बट्टा टाइम कितना है 5 घंटा। इसका मतलब कि यहाँ पे 9 किलोमीटर पर घंटा क्या हो गया, आपके स्पीड हो गया। अब आपसे पूछा था कि बोट की गति, मतलब यहाँ पे बोट ज्ञात करनी है तो एक इक्वेशन बन गया। तो वाटर से वाटर कैंसल आउट, तो 2 बोट बराबर इसको जोड़िए यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो बोट का स्पीड जो आया वह आपका कितना आ गया 10 किलोमीटर पर घंटे।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपके देखिएगा तो डी क्या है, करेक्ट है। चलिए, उम्मीद होगा समझ में आए होंगे। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है, तो मैं अगले प्रैक्टिस सेट में क्लियर कर दूंगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि 252 तथा का 595 का महत्तम समप्रवर्तक कितना है। मतलब यहाँ पे हमसे एचसीएफ पूछ रहा है कि कितना है। मैं आपको पहले भी बताया था कि जो भी नंबर है, ठीक है, यहाँ पे तो दो नंबर है, 252 और आपके 595। तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जो सभी में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है, क्योंकि इसमें 1 और 1 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए, 7 आ सकता है, 7 से भाग कीजिए इसको, 7 21, 7 से भाग करिएगा आप यहाँ पे 252 को, तो 7 21, 4 मतलब 42, ये भी चला जा रहा है। इसमें देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भाग करेंगे तो 56, 3 7 5 35, ये भी चला जा रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। 11 से क्या ये भाग हो रहा है, तो देखिए 252 बटा में 11 करेंगे तो 11 दूना 22, 3 हासिल इसे देगा 23, मतलब 32, तो ये तो नहीं जाएगा, ये खत्म हो गया। 17 से जा सकता है, तो यहाँ पे 252 बटा 17 करेंगे तो 1 से जाएगा, तो इसको हासिल कितना दे देगा, मतलब रिमाइंडर कितना बच जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका 3, मतलब यहाँ पे 82 हो जाएगा, तो ये भी जाएगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं। अब दोनों में से दोनों करेक्ट थोड़े होगा, एक ही होगा। तो देखिए, महत्तम समप्रवर्तक एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, जो सबसे बड़ा वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, सबसे बड़ा वैल्यू 7 होगा, जो ऑप्शन यहाँ पे बी क्या है, करेक्ट है। तो 7 एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, ठीक है, तभी एचसीएफ कहलाता है। चलिए, उम्मीद होगा समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके है, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक कार्य करे तो तथा ए पहले दिन प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक एक दिन छोड़कर बोला जा रहा है, मतलब कि फर्स्ट दिन ए किया, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर ए, फिर बी, इस टाइप से किया जा रहा है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन है। चलिए, किससे सॉल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन को, वैसे ही सॉल्व करना है। ए है कितना दिन में, 7 डे में। बी है कितना दिन में, यहाँ पे आपका 8 डे में। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8 सत्ते 56, टोटल काम यहाँ पे 56 यूनिट है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये इफिशियंसी हो गया, मतलब कार्य करने की क्षमता हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये एक एक दिन काम करते हैं, तो मान लीजिए कि ए फर्स्ट दिन में कितना काम कर देगा, फर्स्ट डे में ए कितना करेगा, 8 यूनिट, ठीक है। फिर दूसरा डे में बी कितना कर देगा, आपके 7 यूनिट। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि 2 दिन में जो काम हो रहा है ना, वह टोटल यहाँ पे आपके 15 यूनिट का हो रहा है। क्लियर है, आसान है, समझ में आ रहा होगा। 2 दिन में यहाँ पे जो काम हो रहा है वह आपका 15 यूनिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बार ए किया तो 8 यूनिट किया, क्योंकि इसकी इफिशियंसी 8 की है, और सेकेंड डे में जो है 7 किया। इसका मतलब तो यहाँ पे ए पहला दिन, बी दूसरा दिन में टोटल काम यहाँ पे 2 दिन में जो हुआ है वो 15 यूनिट है। तो इसी टाइप से अगला भी रिपीट होगा तो 15 फिर मिलेंगे। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 56 यूनिट काम कराना है और 2 दिन में इन लोग 15 यूनिट काम किया है। इसका मतलब कि अगर मैं 3 का और मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 6 दिन में कितना यूनिट काम कर देगा, 15 तिहाई 45 यूनिट काम कर देगा, ठीक है। और कितना कराना है, अभी हमको 5 और 6 11 यूनिट और कराना है। तो अब तो अगर हम एक दिन और करा दे ए से तो 7 दिन में कितना कर देगा, आपका इसका बारी है ना, तो 8 देगा ना, तो यहाँ पे आपके 53 काम और हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन में 53 काम अभी तक हुए हैं और अगला बारी जो है बी का है। अब सुनिए, बी जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बी जो है एक दिन में कितना यूनिट कर देता है, 7 यूनिट। लेकिन हमको तो 7 यूनिट की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पे 53 हो चुके हैं और 56 करना है, मतलब 3 यूनिट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक
3/7 को इधर ला देंगे और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे 3 यूनिट का मिल जाएगा। इसका मतलब कि 3/7 डे लगेगा। ठीक है, तो 7 दिन इधर और 3/7 डे इधर, इसका मतलब 7 सही 3/7 डे में ये काम को क्लियर कर देंगे। आपके ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। चलिए, उम्मीद होगा समझ में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में नहीं बताए थे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। उम्मीद है समझ में आए होंगे। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए, तो ये आपका झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए 10 क्वेश्चन आपके मैथ के लिए कराया गया, जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं और इसी टाइप के पेपर आपके एग्जाम में होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट 15 में।